हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था प्रोनाउन, हाउ टू यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव केस, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। हमें यकीन है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने कल पढ़ा था आप लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। ठीक है, एक बार जो है आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के जो पार्ट्स हैं उनको, जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सब होता क्या है, एग्जाम में कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। क्लास में आए हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा और नहीं देखने का मन है तो इसको खोलवे मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से जो है हमारे मन में क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रोनाउन लगल है यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कि अगर इसका परिभाषा कहा जाए तो वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लिखा भी गया है, देखिए वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कहिएगा कैसे सर जी? तब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है हु आर यू। हु आर यू एग्जाम्पल में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ले लेते हैं। हु है, हुम है, विच है, वाट, वाट एवर, विच एवर, हुम एवर, हु एवर। ठीक है, ये सभी जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये सभी जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो, इसका हिंदी होगा तुम कौन हो। लेकिन अगर यही हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तुम राम हो, तुम राम हो। ठीक है, राम क्या है? नाम है। अब हम कहाँ पर हैं प्रोनाउन में कि जब किसी नाम को हटाकर उसके जगह किसी शब्द का उपयोग किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। तो हमने राम को हटाकर किसका प्रयोग किया है? कौन का प्रयोग किया है। तो नाम को हटाकर कौन लगाए हैं, तो कौन क्या होगा? प्रोनाउन ही तो होगा भाई। कौन क्या होगा? प्रोनाउन। कौन का इंग्लिश का होता है? हु होता है। सिंपल सी बात है कि हु जो है क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके संदर्भ में एक नोट है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग जो है हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में होता है। शुरू में ही जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग होता है। ये नोट है। ठीक है, जैसे देख लीजिए एक और, whom was he invited, यानी कि उसे किसने जो है इनवाइट किया है, किसने। अब देखिए यहाँ पे भी जो है आ रहा है, तो किसने आया कि नहीं? किसने आया, तो whom जो है फर्स्ट में ही जो है। ये जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं ये सभी किसी भी सेंटेंस के जो है शुरू में ही आएंगे। जैसे देखिए हुज डिड यू बाय, हुज डिड यू बाय, कौन खरीदा है, कौन यानी किसने खरीदा है, ये भी बोल सकते हैं किसने खरीदा है। अब जो है किसने खरीदा है तो हुज जो है क्या यहाँ पे काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो प्रोनाउन और उसमें भी कौन, तो पूछने का काम कर रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। हु, हुज, हुम। समझ गए? ये सब क्या है? वाट, वाट एवर। जैसे कि हम आपसे पूछें व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो नाम के जगह हम लिखते हैं, जैसे लिख रहे हैं एक सेंटेंस, आपका नाम, नाम सनी है, जैसे लिख दिए हम सनी है।
अब सन्नी एगो नाम है, नाम जो है संज्ञा है कि नहीं। अब इसको हटाकर हम लिखें कि आपका नाम क्या है, तो नाम को हटाकर हमने किसी शब्द का उपयोग किया, तो यही शब्द तो प्रोनाउन होगा। और ये सब क्या है, WH है, यानी कि ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। समझ में आ रहा है, पढ़ाई वहीं पे करना चाहिए जहाँ पे समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। अब जो है हम एक बात बता रहे हैं, जैसे कि ये जितने भी हमने प्रोनाउन पढ़ाए हैं, जैसे कल मैसेज भी आ रहा था कि सर आपने नोट्स प्रोवाइड नहीं किया। नोट्स आज जो है पूरे प्रोनाउन का आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक एक नोट्स बताया गया है कि इसका प्रयोग जो है कहाँ पे होता है, कैसे होता है। जैसे कि हमने इसमें नोट्स बताया है एक कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग जो है सेंटेंस के शुरुआत में होता है, तो ये नोट्स इसमें तो लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको नोट्स में जो है सब डिटेल्स में लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप नोट्स जो है ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं फिर से एक बार हम बता देते हैं, 9608339424 ये जो है एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप का नंबर है। इस पे मान के चलिए आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरे साल के लिए 51 रुपये पेड करना होगा। 51 रुपया में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक, जितना भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। महंगा है तो छोड़ दीजिए आप, सिंपल सी बात है कि नहीं, ज़्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ई का होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर किसी की ओर इशारा करते हैं, यानी नाउन के बदले में इसका उपयोग होता है लेकिन किसी दूसरे की तरफ जो है इशारा करते हुए। जैसे हमने लिखा दिस, दैट, दिस, दोज। दिस यानी कि यह हम देखिए हाथ का इशारा हम कह रहे हैं कि यह, वह, यानी किसी की ओर इशारा कर रहे हैं। दिस वे, ये लोग, दोज वे लोग, यानी किसी की तरफ हमने इशारा किया है अपने हाथ से, ये लोग, वो लोग, यह, वह। तब जो है ऐसे प्रोनाउन को ही हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने लिखा दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, यह मेरा गाड़ी है, यह मेरा गाड़ी है। जैसे हमने कहा दिस इज माई मार्कर, यह मेरा जो है मार्कर है, इसके तरफ हमने इशारा कर रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं इसके तरफ कि यह मेरा मार्कर है। अब जैसे कि दैट इज माई कार, वो भी वह मेरा कार है, वह मेरा गाड़ी है। लेकिन अब आप पूछिएगा कि सर ये दीज और दोज का प्रयोग कैसे होगा, तो दिस का प्रयोग जो है सिंगुलर में होता है और दीज का प्रयोग जो है प्लूरल में होता है। जैसे देखिए दीज आर माई कार्स, यहाँ पे जो है हमने एस लगाया है, यानी कि प्लूरल बहुवचन। तो जब दिस का हम लोग प्रयोग करेंगे तो एक वचन के लिए करेंगे, जैसे कार एक था तो एक के लिए किए, लेकिन जैसे ही कारों की संख्या हमने बढ़ाई तो हमने दिस का प्रयोग किया। उसी प्रकार दैट का उपयोग जो है हम एक वचन के लिए करेंगे और दोज का उपयोग जो है बहुवचन के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, एकदम समझ में आना भी चाहिए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपके मन में प्रश्न कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं सर? वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर खुद किए गए कार्य को खुद से प्रभावित करता है। वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आते ही हैं, क्योंकि नाउन के बदले में नहीं आएंगे तो प्रोनाउन कहलाएंगे नहीं। तो वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर खुद कार्य कर रहे हैं और खुद को जो है प्रभावित कर रहे हैं, खुदे करते हैं और खुदे अपने नाम लेते हैं, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम बाहर जाके नाम लेंगे कि नहीं हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, यानी कि हम अपन बड़ाई अपने से कर रहे हैं, तो वही होता है कार्य रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ, इस सब का मतलब स्वयं ही होता है। ठीक है, जैसे कि आई टीच माई सेल्फ, आई टीच माई सेल्फ, ये जो है आपको हमने सेंटेंस दिया। आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ाता हूँ। अपन तारीफ हम अपने से कर रहे हैं। जैसे कोई टीचर पूछा
कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो हम ही नहीं कहें कि हम ही फलाना सर के पास पढ़ते हैं, मैं खुद को पढ़ाता हूँ, मैं अपना तारीफ अपने से कर रहा हूँ। जैसे देखिए, सी मेड हर सेल्फ ए कप ऑफ ए टी, सी मेड हर सेल्फ ए कप ऑफ ए टी, यानी कि यहाँ पे कहा गया ए कप ऑफ ए टी, यानी कि वह अपने लिए स्वयं एक कप चाय बनाती है, वह अपने लिए स्वयं एक कप चाय बनाती है, यानी कि वो खुद के लिए अपने काम कर रही है कि नहीं। तो खुद के लिए जो काम करता है और उसका अपना श्रेय खुद लेता है, उसी को जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग जो है नोट में लिखाया गया होगा, आपके जो है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसमें लिखाया गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग जो है हमेशा वर्ब के बाद किया जाता है। वर्ब के बाद ही जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब है 5 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब संबंध, तो सीधा सा बात है, वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में आकर संबंध बताता है उसे ही हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वैसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में आकर संबंध को बताता है, जैसे दैट, व्हाट, विच, ऑफ विच, हु, हुज, होम। अब आपके मन में तुरंत डाउट आ रहा होगा कि सर अब के बताए हैं, डैट जो है क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, व्हाट जो है क्या है, तो व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच क्या है, तो विच भी जो है अब के बताए हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अब फिर आप ला दिए कि रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो ये कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा प्रश्न आया होगा, तो यही प्रश्न को दूर करने के लिए हम हैं यहाँ पे, है कि नहीं। जैसे कि हमने बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो भी होंगे उनका उपयोग जो है सेंटेंस के पहले होगा, लेकिन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इसका उपयोग जो है किसी एक वस्तु के लिए होगा या बहुत सारे वस्तु के लिए होगा, लेकिन सेंटेंस के पहले ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग जो है हमेशा सेंटेंस के बीच में होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग जो है हमेशा सेंटेंस के बीच में होगा। तो दैट जब बीच में रहे किसी सेंटेंस के, व्हाट जब बीच में रहे, विच जब बीच में रहे, ऑफ विच जब बीच में रहे, हु बीच में रहे, हुज बीच में रहे, होम बीच में रहे, तब जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर पहले रहे, दैट पहले रहे तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हु पहले रहे तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सब पढ़े वाला बात है, आप लोग समझ सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, यानी कि कोने में बैठा हुआ लड़का मेरा छात्र है। सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट, इज माई स्टूडेंट, कोने में बैठा हुआ लड़का मेरा छात्र है। द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट, कोने में बैठा हुआ लड़का जो है मेरा छात्र है। टीचर जो है उस लड़के से संबंध बता रहा है कि वह लड़का जो कोना में बैठा हुआ है उसके साथ टीचर का क्या संबंध है, तो वो छात्र है, उसका संबंध बता रहा है। कौन, तो हु, यानी कि हु के जगह ये भी टीचर कह सकता था कि कोने में जो राम बैठा हुआ है वो मेरा छात्र है, लेकिन इसने क्या किया कि कोने में जो बैठा हुआ है वह मेरा छात्र है, यानी कि उसके नाम के जगह किसी वर्ड का उपयोग किया, तो यही जो है क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। एक और सेंटेंस लेते हैं, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो। अब आपके मन में एक और प्रश्न कि जब दिस आया है तो दिस जो है पहले आया है तो क्या होगा, तो दिस जो है यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का जो है बोध करा रहा है कि एक के गो है लड़का, चाहे एक के गो लड़की है, चाहे एक के गो गाड़ी है कि नहीं, कुछो के नहीं, इस सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन एक बीच में हु है, तब बीच में हु है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर पहले हु रहता तो क्या होता, पहले हु रहता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता कि नहीं, तो बीच में हु है यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, यह वही आदमी है जिसने खिड़की तोड़ी है, यह वही आदमी है जिसने खिड़की
तोड़ी है, तो उस आदमी से संबंध क्या बताया जा रहा है कि यह वही आदमी है जो खिड़कियां तोड़ के गई है कि नहीं। तो खिड़की तोड़ के गया था, ये संबंध बताया जा रहा है उस व्यक्ति के साथ। तो जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में उपयोग होता है और किसी से संबंध बताता है, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनमें कुछ नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, यानी कि वैसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में आकर अनिश्चित का बोध कराते हैं, उसे ही इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। वैसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में आकर अनिश्चित का बोध कराते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग का द इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल में ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, few, many, nobody, none, some, enough, several, somebody। ये सभी जो हमने वर्ड बोला, ये सभी अनिश्चित हैं, अनिश्चित हैं सभी। अनदर मतलब कोई दूसरा, एनी कोई, एनीवन कोई में से, एनीथिंग कोई भी, यानी कि सभी जो है निश्चित हाईले नहीं है कि नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके, सेंटेंस को एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। ऑल आर लर्न इंग्लिश, सभी अंग्रेजी सीखते हैं। ऑल आर लर्न इंग्लिश, सभी अंग्रेजी सीखते हैं। हमने बोला कि सभी अंग्रेजी सीखते हैं, हमने कंफर्म बताया कि 50 लोग सीखते हैं या 100 लोग सीखते हैं? नहीं, हमने सभी को बता दिया, यानी अनिश्चित है कि नहीं। जैसे हमने लिखा इनफ इज रिमेनिंग इन द टी पोट, यानी कि टी पोट में जो है चाय काफ़ी है। चाय काफ़ी जो है टीपोट में है। टीपोट कहने का मतलब जेकरा में चाय रखल जाता है ओकरे बोला जाता है। तो टीपोट में चाय काफ़ी है। कितना है हमने नहीं बताया कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि 3 लीटर है, लेकिन काफ़ी है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब हम क्या बोल रहे हैं, इंडेफिनिट, यानी कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आते हैं और अनिश्चित का बोध कराते हैं। जैसे कि ऑल, अनदर, ये सब कोई आ जाए भाई, ये सब क्या है? ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि नहीं। तो आप लोगों को जो है ना प्रोनाउन हमने ख़त्म करा दिया, और प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। जैसे कि प्रश्न सेंटेंस दिया रहेगा और सेंटेंस में जो है यहाँ से हु गायब रहता है और कहता है कि इसमें भरिए, इसमें जो है क्या भराएगा, है कि नहीं। तो आपको जो है समझना है, उसके बाद तो भरेंगे। ऑप्शन में नाम आपको दे ले रहेगा, हु दे ले रहेगा। उसी प्रकार आपसे प्रश्न, जैसे कि हमने कहा हु आर यू, अब हु आर यू में से जो है ये पूछ दिया कि ये जो है कौन सा प्रोनाउन है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, तो आप एक बार जो है क्वेश्चंस बैंक देख लीजिए। क्वेश्चंस बैंक में जो है आप जाइए, प्रोनाउन से रिलेटेड प्रश्न को देखिए कि कैसे पूछे गए हैं। नाउन पढ़ा दिए हैं, नाउन से रिलेटेड प्रश्न को देखिए कि कैसे पूछे गए हैं। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में प्रश्नों को जाकर देखा जाए, तभी आप जो है एक बेहतर स्टूडेंट बन पाएंगे और बेहतर रैंक ला पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग खाली वीडियो देख रहे हैं, जैसे फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे हैं कि नहीं हम क्लास कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज़ आपके साथ रिजल्ट भी निभाएगा कि हाँ 2nd डिवीज़न एक पास कर दो, डेली क्लास करता था, है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा 2nd और 1st में वैल्यू हम नहीं करते हैं। आप 1st भी आ जाइएगा, 17% आ जाएगा, तो हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। लक्ष्य है टॉपर बनने का, 2023 में टॉपर बनने का लक्ष्य है, तभी जो है हम इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी जो है मेहनत किया कीजिए, तभी हम लोग साथ में जो है मिलकर 2023 के टॉपर लिस्ट में शामिल होंगे। सो गाइस, वीडियो देखे हैं और अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, और आप देखे हैं उसके लिए सनी सर की तरफ से धन्यवाद।